चमकेगी बुलंदशहर और अलीगढ़ की किस्मत। दो बड़े लॉजिस्टिक पार्क बदलेंगी तकदीर। जेवर एयरपोर्ट की पेरीफेरी सड़क अटकी। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट से 2024 में उड़ानें शुरू होनी हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी दो बड़ी खबरें। एक खबर पॉजिटिव है जबकि एक खबर निगेटिव है। पहले बात करते हैं निगेटिव खबर की। जेवर एयरपोर्ट की पेरीफेरी यानी चारों ओर वाली रोड का पैच फंस गया है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट यानी नागरिक उड्डयन विभाग ने एयरपोर्ट की जमीन पर 75 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण के लिए सहमति नहीं दी है। नियाल यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 75 मीटर चौड़ी सड़क के समानांतर एयरपोर्ट की अधिग्रहित जमीन पर भी 75 मीटर चौड़ी सड़क बनाकर कार्गो टर्मिनल को कनेक्टिविटी देने का प्रस्ताव नागरिक उड्डयन विभाग को भेजा था। नागरिक उड्डयन विभाग ने इस पर सहमति नहीं दी है। यमुना प्राधिकरण की 75 मीटर चौड़ी सड़क औद्योगिक सेक्टर के लिए प्रस्तावित है। इस पर एयरपोर्ट के कार्गो वाले वाहनों का दबाव आने से जाम जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके चलते पेरीफेरी सड़क बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। NIAL यानी कि नियाल यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी से पेरीफेरी सड़क के लिए अन्य विकल्पों का प्रस्ताव मांगा गया है, जिस पर नियाल कंपनी 3 विकल्प भेजने की तैयारी में है। जेवर एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल की सड़क कनेक्टिविटी के लिए योजना बनाई जा रही है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का कहना है कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की 75 मीटर चौड़ी सड़क इसके लिए उपयुक्त और पर्याप्त है। ये भी तर्क दिया गया है कि एयरपोर्ट के लिए बनाई गई TEFR यानी तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता रिपोर्ट में 45 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित थी। नागरिक उड्डयन विभाग के इस फैसले से पेरीफेरी सड़क पर पैच फंसता दिख रहा है। कार्गो लेकर आने वाले वाहनों के दबाव को देखते हुए पेरीफेरी सड़क प्रस्तावित की गई है। प्राधिकरण के औद्योगिक सेक्टरों को जोड़ने वाली 75 मीटर सड़क इसके लिए पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए एयरपोर्ट की अधिग्रहित जमीन पर 75 मीटर चौड़ी सड़क का प्रस्ताव है। एयरपोर्ट की अधिग्रहित जमीन पर यह सड़क 45 मीटर चौड़ी प्रस्तावित है। नियाल कंपनी के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने मीडिया को बताया है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पेरीफेरी रोड का प्रस्ताव नागरिक उड्डयन विभाग को भेजा गया था। अब विभाग को कई विकल्पों के साथ पत्र भेजा जाएगा ताकि इस पर फैसला हो सके। अब बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी पॉजिटिव खबर की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बदौलत गौतम बुद्ध नगर की पहचान विश्व स्तरीय हो गई है। आज विश्व के बड़े बड़े उद्योगपति नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। इसी के चलते अब यमुना विकास प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया है। एयरपोर्ट के पास देश का सबसे बड़ा एयर कार्गो बन रहा है, लिहाजा यमुना अथॉरिटी ने 2 बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अलीगढ़ में टप्पल बाजना के पास बनाया जाएगा, जबकि दूसरा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन के किनारे बुलंदशहर में चोला रेलवे स्टेशन के पास बसाया जाएगा। चोला में जो लॉजिस्टिक पार्क बनेगा उसे देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बताया जा रहा है। ये पार्क 25,000 हेक्टेयर एरिया में होगा। वहां 10-10 हजार एकड़ के 40 प्लॉट होंगे। इससे पहले ये जानकारी भी सामने आ चुकी है कि यमुना सिटी के इंडस्ट्रियल सेक्टरों में बन रही कंपनियों में खिलौने, कपड़ा और मोबाइल फोन समेत अन्य सामान का उत्पादन होगा। जेवर एयरपोर्ट की वजह से एयर कार्गो रेल के जरिए देश विदेश से आयात और निर्यात करना आसान हो जाएगा। टप्पल बाजना में बनने वाला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क दिल्ली NCR के ऑर्बिटल रेल नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा इस पार्क को यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इस परियोजना का काम देख रहे यमुना अथॉरिटी के अधिकारी ने मीडिया को बताया कि गौतम बुद्ध नगर से आसानी से उत्पाद देश के हर कोने में पहुंचाया जा सकेगा। विदेश तक माल भेजना भी आसान हो जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने के बाद सामान का आयात निर्यात केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी किया जाएगा। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क टप्पल बाजना के पास भारत सरकार की भारतमाला योजना से जोड़ा जाएगा। इसका एरिया करीब 250 एकड़ होगा। ये PPP मॉडल पर तैयार किया जाएगा। बुलंदशहर के चोला में बनने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए मास्टर प्लान 2041 में जगह चिन्हित कर दी गई है। जल्दी ही यमुना अथॉरिटी इसके लिए स्कीम निकालेगी। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क दिल्ली हावड़ा रेल नेटवर्क और चोला पलवल नेटवर्क के साथ साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से सटकर निकलने वाले एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा।